स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेरिएंट स्टडी सर्किट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में, जिसे आप कहते हैं क्रिया विशेषण होती है। आपने दोस्तों कहा द वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव क्वालिफाई करते या किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल करा दोस्तों कि राम डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली, राम ने सजाया, कैसे सजाया? ब्यूटीफुल्ली सजाया। आप देखिए इस क्रिया की विशेषता हो गई या की क्या हो जाएगी? एडवर्ब हो जाएगी। अगर करा यू क्राइड लाउडली, आपने चिल्लाया, लाउडली माना होता तेजी से। आप देखिए इस क्रिया की विशेषता हो गई, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगर दे ऑलवेज केम लेट, वे आए हमेशा क्या है? वो लेट आए। आप जाने क्रिया की विशेषता जो हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब कितने काइंड्स के होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी 8 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। पहला आपका कह रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। यानी कह रहा है दोस्तों जो एडवर्ब टाइम का बोध कराएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी का करा देगा, जिसे आप नंबर कहते हैं, यानी वो आपका कराएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जो प्लेस का कराएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं, डीप इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो एडवर्ब समय का बोध करा दे उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे कि आप देखिए कह रहा है ही केम टुडे, वह आया आज। अब बताइए उसकी क्रिया की विशेषता हुई, उसमें बताइए वो कब आया? आज आया। ये क्या है? टाइम है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों एडवर्ब हुआ? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता होता है। उसकी क्रिया कब हुई? आज हुई। अगला देखिए कह रहा दे स्लेप्ट नाउ, वे लोग सोए अब। कब सोए? अब। ये भी क्या है? टाइम है। किसके बताया? यानी इस क्रिया की विशेषता बता दिया, यानी ये क्रिया हुई कब? अब हुई। तो इस क्रिया का जो टाइम बता दिया, ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अगला क्या है? द बॉय वेंट यस्टरडे, लड़का गया। कब गया? यस्टरडे। ये भी आपका क्या है? टाइम बताया, यानी जाने की जो क्रिया हुई उसका एक टाइम बताया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अगला क्या है? यू विल रीच टुमारो, आप कल पहुंचेंगे। आपको पता हो गया नहीं क्रिया की विशेषता कब होगी? ये कल होगी। तो आप समझ, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो किसी एडजेक्टिव बताए उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का होता है, आप देखिए क्या रहा है, जो आपको क्या फ्रीक्वेंसी जो बताते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं जो आमतौर पर जो प्रायः कोई चीजें हो, अर्थात नंबर भी आप इसे कह सकते हैं, जो किसी भी कार्य को कितनी बार किया जा रहा है, अगर ये चीज बताए उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही का एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ तमाम लिखे गए हैं। एग्जांपल का ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे, यानी वह जाता है, कहाँ जाता है? मूवी जाता है। कब? एवरी फ्राइडे, प्रत्येक शुक्रवार को वह मूवी जाता है। आप कह सकते हो यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर आप कह सकते हैं, आमतौर पर कह सकते हैं, अक्सर वो कहाँ जाता है? मूवी जाता है। तो आप जाने की जो उसकी क्रिया हुई वो उसको ही बताया, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जाता वो कब कब है? अक्सर जाता है। तो आप कह सकते हैं उसकी क्या और क्रिया की क्या हुई? बारंबारता जिसे कर सकते हैं, ये वो बताया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट हो जाता है। तो आप बताइए उसे सेटिस्फाई होने की टाइम कितनी बार होता है? वो हमेशा हो जाएगा। ये बारंबारता उसकी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सेटिस्फाई होने की क्या होता है? बारंबारता आप कह सकते हैं, उसका नंबर बता रहा है। दूसरा, माय ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, यानी मेरा भाई आता है। ऑफन का मतलब होता है दोस्तों अक्सर। अक्सर कब आता है? एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को। आप कह सकते हैं दोस्तों, यानी मेरे भाई के आने की जो विशेषता बताया वो कितनी बार हुई है? अक्सर हुई है। यहाँ पर इसका जो नंबर बता दिया क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कहा ही इज नेवर लेट, वो कभी भी लेट नहीं होता है। वो कितनी बार लेट नहीं होता? कभी नहीं होता। वो भी आपका क्या होता है? नंबर बताया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला कह रहा है यू वेंट टू दिल्ली वंस, आप गए दिल्ली। कितनी बार गए? एक बार। तो सब आपकी क्रिया की विशेषता कितनी बार हुई? एक बार, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? कर जो एडवर्ब प्लेस का बोध कर रहा है उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एग्जांपल देखिए कर आपके सामने, कैसे कर रहा है? हियर हो गया, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, आउट, नियर, फार, बिहाइंड, एटसेट्रा, इन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। कर रहा है यू केम हियर, आप आए यहाँ। कहाँ पर आए?
यहाँ पर तो आप जानते हैं केम की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताया नहीं, यहाँ एक क्या होता है, प्लेस होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ये कह रहा है यू गो देयर, आप वहां जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कहाँ जाते हैं, वहां, जो कि क्या होता है, एक प्लेस होता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दे वेंट इन, वे गए अंदर, तो कहाँ गए, अंदर भी गए, तो वो भी आपका क्या दोस्तों, एक प्लेस है। आपकी क्रिया की विशेषता जो हुई उसमें क्या बताया, वो प्लेस बताया, इसलिए आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैट जंप्ड इनसाइड, यानी बिल्ली अंदर की ओर कूदी, किधर कूदी, अंदर की ओर, ये आपका क्या है, प्लेस है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसको बताए, इस क्रिया की विशेषता बता दी, क्रिया कहाँ हुई, अंदर की ओर, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं, कह रहा है कि यू आर बिहाइंड द ट्री, आप कह रहे हैं यानी यू माने आप, आर माने है बिहाइंड, किसके बिहाइंड है, ट्री के, यानी पेड़ के पीछे की ओर आप हैं, तो आपका क्या बताए, प्लेस आपका बताया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका पोजीशन बता रहा है, आपकी पोजीशन कहां पर है, और आपका और इसके बीच क्या बताया, रिलेशन बताया, तो जो रिलेशन बता देता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन ये आपका क्या बता रहा है, सिर्फ प्लेस बता रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि वो जंप वाली जो क्रिया हुई है, कूदने की जो काम हुआ कूदने का, वो कहाँ हुआ है, अंदर की ओर, इसलिए आपका क्या रहेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन ये आपका रहेगा प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन तभी होगा जब इसके बाद कोई यानी आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो जिसके पीछे क्या बताए, रिलेशन बताए। यहाँ देख रहे यू आर बिहाइंड, आप पीछे की ओर है, अब इसमें देखिए दोस्तों नहीं पता है किसके पीछे क्या आप हैं, तो यह आपका क्या होगा, सिर्फ प्लेस होगा, इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ। तो दे वेंट इन द हाउस, वे गए, कहाँ गए, कमरे में गए, तो आप कह सकते हैं ये आपका नहीं, वे यानी दे का और हाउस का क्या बताया, रिलेशन बताया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दे वेंट इन, यानी वे गए कहाँ, अंदर की ओर गए, तो ये लेकिन आपको क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे और इसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह इसके और इस नाउन के लिए प्रोनाउन आपका, ये नाउन यानी के बीच क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, जो शब्द हमें क्या बताया, संबंध बताया, दो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा सर्वनाम के बीच, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, आप जानते हैं, मैनर का मतलब होता है तौर तरीका या ढंग, यानी जिस एडवर्ब से हमें किसी तरीके के बारे में, किसी ढंग के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। जैसे देखिए easily, beautifully, clearly, bravely, slowly, rapidly, ठीक है, आप कह सकते हैं इस तरह से। एग्जांपल देखिए कह रहा है कि द बेबी इज क्राइंग लाउडली, यानी बेबी क्या है, क्राइम माने चिल्लाना होता है, ये लड़का चिल्ला रहा है, कैसे चिल्ला रहा है, लाउडली। क्रिया की विशेषता क्या हुई, एक ढंग यानी चिल्लाने का, देखिए कोई स्लो चिल्लाता है, कोई बहुत तेज चिल्लाता है, एक अपना में क्या होता है, एक मैनर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला कह रहा है द टीचर सॉल्व्ड इजीली, अध्यापक ने हल किया, कैसे, देखिए इजी यानी बहुत ही आसानी से, ये भी क्या होता है, ढंग होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। अगला कहेंगे उसको दे विल फाइट ब्रेवली, ब्रेवली बहादुरी से लड़ेंगे, आप कह सकते हैं इसने भी क्या बताया, एक मैनर बताया, एक तरीका बताया। अगला कह दोस्तों समवन इज गोइंग स्लोली, यानी कोई जा रहा है, स्लोली माने धीरे धीरे, आप समझ लो क्रिया कैसी हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे, तो कोई आदमी धीरे जाता है, कोई तेज जाता है, वो अपना अपना सबका क्या मैनर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर।